उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। सारे जग का अंधियारा दूर उदय करता है। कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। हो सारे जग का अंधियारा ये दूर उदय करता है। कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ये अपनों के हित को लड़ता, किसी के रोके न रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे। जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे। वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे। वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे। वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत। हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे,
है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। केंद्र के स्थापना दिवस पर हम तमाम ग्रामवासियों का और जिस मिट्टी से हम जन्म लिए हैं उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लगातार संघर्ष के रास्तों पर चले जा रहे हैं। आज छठ पूजा का दिन है। हम सभी साथियों को हृदय से बधाई देते हैं, खास करके स्वतंत्र शिक्षालय केंद्र के संचालक और संरक्षक हमारे प्रधानाध्यापक अनिल कुमार दीपक जी, इस संस्था के संरक्षक हैं और उस केंद्र को भली भांति संचालित कर रहे हैं हमारे सुजीत कुमार जी। सुजीत जी और उसके टीम, हम इंजीनियर अभिषेक कुमार का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं साथियों कि आप जो है कम समय में शिक्षा का लक्ष्य जो चीज सरकार के नजर से छूट जाता है उसे आप भली भांति पूरा करके अपना सच्चा देशभक्त होने का एक संकल्प दोहरा रहे हैं। एक बार हम चाहते हैं इन तमाम युवा साथियों के लिए यहाँ उपस्थित माता बहन भाई बच्चे सभी एक बार जोरदार के बाद पहला लड़का इस गांव में डॉक्टर बना है, यह हम लोगों के लिए कितना गौरव का विषय है। उसके बाद उसी का बड़ा भाई अभिषेक IIT से M.Tech करता है। हमारे श्यामनंदन सिंह जी का दो लड़के APNI करते ही इंजीनियरिंग सेक्शन में NIT में जाकर के B.Tech करने के लिए तैयार होते हैं। और हम सभी लोग जो हमेशा गरीबी का रोना होते हैं, आप हमको देखिए, हम आपके बीच में हैं और उस समय से हैं जबकि 8-10 साल में इनके पिताजी का साया खत्म हो जाता है और वो लड़का आज भी संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष का कारण क्या है? संघर्ष का काम एक ही है कि समाज को बदल के रख देंगे, ये दिल दिमाग में हुनर लेकर चले हैं। लोगों को निश्चित रूप से शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्रों में अभी भी हम लोगों का समाज, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, एक IAS पैदा नहीं कर सका है। वह उच्च शिक्षा की तरफ हम लोग जा नहीं पाते हैं। हम लोग क्यों सोचते हैं? हम तो पंचायत में अपना प्रतिनिधि तय करते हैं कि हमारा रहनुमा बनेगा। हम मतदान सहयोग समिति में प्रतिनिधि तय करते हैं कि हमारा रहनुमा बनेगा। लेकिन क्या पंचायत के प्रतिनिधि और मतदान के
उसके माध्यम से हम परिवर्तन ला पाने में कितना सक्षम हो रहे हैं। वह एक महत्व पूरे राजनीतिक परिवेश का तिनका मात्र है। हम कई बार चुनाव लड़े, हारते गए, हौसला पस्त हुए, लेकिन हम हारे नहीं। और हारने का जिद भी मेरे मन में नहीं है। हम तो हमेशा सोचते रहे कि लगातार जीवन के उस बुलंदियों पर पहुंच सके जहां कि हम अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा सकें। जो पढ़ने में कम पैसे के चलते अपनी पढ़ाई बाधित कर लेते हैं। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के मेंबर भी पिछले 6 साल से हैं। और अभी जब हम लोगों को छात्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ था कि गंगा के इस पार किसी भी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हम मेरे साथ सुजीत को ले गए थे। सुजीत को ले गए थे हम भागलपुर विश्वविद्यालय के वीसी के पास। जवाहरलाल शाह जी वीसी हैं, रजिस्ट्रार थे, सभी लोग थे। और एक अनिल शर्मा प्रोफेसर हैं बनारसीलाल शराब कॉलेज के, उनको भी ले गए, उन्हीं का काम था। और वहां पे हमने प्रस्ताव दिया कि गंगा के इस पार जो 7 प्रखंड है, 7 प्रखंड में 3-4 कॉलेज हैं, उस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं होती है। और अभी तक आजादी के 77 साल बाद बीत जाने के बाद भी वहां की बच्चियां पीजी नहीं कर पाती है। लड़का तो खैर कहीं से संघर्ष करके कर लेता है, लेकिन लड़कियों को गंगा के उस पार जाकर तड़पना, तपना और उसमें एडमिशन लेके पढ़ना बहुत कठिन काम होता है। और हम जब थैंक यू करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से भागलपुर के वाइस चांसलर जवाहरलाल शाह जी का, उन्होंने मेरे आवेदन पर, मेरे रिक्वेस्ट पे तुरंत संज्ञान लिया और जीबी कॉलेज से प्रस्ताव मंगाया, मदन अहिल्या कॉलेज से प्रस्ताव मंगाया, नारायणपुर कॉलेज से प्रस्ताव मंगाया, सभी के प्रिंसिपल को फोन से बात करके सबका प्रस्ताव मंगाया और सभी संसाधन से परिपूर्ण होने के चलते जीबी कॉलेज में आज पढ़ाई प्रारंभ होने की स्थिति में है। जो आने वाले हमारी जो बच्चियां हैं उसे बहुत फायदा होने वाला है। हम आज उच्च शिक्षा पर ही बात करना चाहते हैं साथियों। आप जरा सा मौका मिला, छोटा सा मौका मिला, तो हम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करने का संघर्ष जो उसको सफल किए। आखिर हमारे बीच में जो बच्चियां हैं, मुझे जो उच्च शिक्षा में जाना है, जो ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बड़ी उड़ान भरना चाहता है, वो घूंघट के साए से बाहर निकल करके ऊपर तैरना चाहता है। इस देश में सबसे ज्यादा जुर्म यदि किसी पर हुआ है तो वह महिला वर्ग पे हुआ है। महिलाओं को हमेशा घर के चौखट को लांघने को ही इज्जत से जोड़ा गया। वजह आज भी आधी आबादी संघर्ष करते रहती है, प्रतिष्ठा के दम से पढ़ाई में भी उतना अव्वल नहीं हो पाता है। लेकिन हमें गौरव होता है कि हम आज के जमाने में जो संगीत के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सुजीत जैसा लड़का समाज को एक नया मैसेज देने के लिए खड़ा होता है और उसके पीठ पीछे हम लोग खड़े रहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ कदम में कदम मिला के चलते रहेंगे। कांटों से मत घबराना, पैर में ठोकर मारने वाले मारते रहेंगे, वो लंगी मारने का काम करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा पैर इतना मजबूत होना चाहिए कि लंगी मारने वाला खुद अपना पैर देखे कि हमें चोट तो नहीं लगा। और हम इसी रास्ते पे लगातार चल रहे हैं। हम भी एक कसम खा लिए कि जब तक बदलाव लाएंगे नहीं तब तक हम मरेंगे भी नहीं। अभी तक मरने से 5 बार ताली मां के कृपा से बच चुके हैं और आगे हमको लगता है कुछ बड़ा करना है, इसलिए हमें आयु का अवसर और मिलता जा रहा है। हम आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को जो दर्द पीड़ा अंदर में है, यह पीड़ा है उच्च शिक्षा में हमारी भागीदारी बहुत कम है। उच्च शिक्षा मतलब स्नातक के बाद की पढ़ाई, जहाँ पीजी की पढ़ाई होती है, पीएचडी की पढ़ाई होती है, विश्वविद्यालय का शिक्षा दिया जाता है। हम अपने अभिभावकों से निश्चित होकर कहना चाहते हैं, या जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है वहां तक के अभिभावकों को कहना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से जो बच्चा जूझ रहा है, यदि उसको लगता है कि हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उस इनका दरवाजा हमेशा खुला है। उसको किसी न किसी मुकाम पर पहुंचाने का शक्ति मां काली ने हमें दिया है, वो आगे तक बरकरार रहेगा। और आप सबको पूरी तरह मदद करके हम अपने बच्चों को एक आईएएस पैदा जब तक इस गांव में नहीं कर लेंगे तब तक हम शांति से बैठेंगे भी नहीं साथ। क्योंकि नेता बहुत बनाते हैं, नेता 5 साल चलता है, 5
वह या तो किसी केस का शिकार हो जाता है या वह अपना खुद का शिकार हो जाता है या घर चलाने में ही सक्षम नहीं होता है। हम लोग आपस में यहाँ पर एक ही बात संकल्प लें, बच्चों की पढ़ाई में आज आपका जो सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमें यह बोलते हुए गौरव होता है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो 1 रुपया का स्कॉलरशिप कहीं से प्राप्त नहीं होता था। आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो माँ के पेट में है और वहां से उसके पीछे सरकार खर्च करना शुरू करती है। आंगनबाड़ी केंद्र, उसके बाद प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल के बाद प्लस टू विद्यालय और प्लस टू विद्यालय के बाद उच्च शिक्षा तक पैसे का अंबार लगा हुआ है, स्कॉलरशिप का अंबार लगा हुआ है। आप गरीबी के लिए पैसा बाधा नहीं बन सकता है और हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं, तब तक आप संपत्ति के भी मालिक नहीं हो सकते हैं। आप इस बात को जान ले, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स बीच में बैठे हुए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सोनूलाल गुप्ता, जो बच्ची शादी का नाम सुने होंगे, बच्ची शादी का बच्चा है और आज मनिहारी में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो आप लोगों के बीच बैठा हुआ है, इन्होंने बीपीएससी को क्रैक किया। इससे पहले बीपीएससी के एक मात्र विनोद कुमार, ये विपिन यादव जी जो असंधी से आते हैं, वो एकमात्र बीपीएससी के शिक्षक थे। बीपीएससी से आज एडीएम है और दूसरा सोनू है और तीसरा का लाइन लगा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि प्लस टू के बच्चों से निवेदन करना चाहते हैं, जो लड़का प्लस टू तक इंटर तक करने में उसे कोई समस्या नहीं है और जो लोग मैट्रिक करने के बाद, हम सभी युवा साथियों का गौर से इस बात को ध्यान रखेंगे, आप इंटर करते हैं या मैट्रिक करने के बाद सरकार आपको जो प्रोत्साहन राशि देती है 10,000 रुपया, प्लस टू में फॉर्म भरने तक जितना खर्चा होता है 10,000 रुपया काफी होता है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के प्रत्येक जिला के मुख्यालय में कर्पूरी छात्रावास का स्थापना किया। कर्पूरी छात्रावास में वो लड़का का एडमिशन होता है जो लड़का मैट्रिक करके इंटर की ओर बढ़ता है, इंटर से ग्रेजुएशन की ओर बढ़ता है। उस पर सरकार मुफ्त में रहना और खाना की व्यवस्था देती है, ऊपर से 1,000 रुपया पॉकेट मनी देती है। और जो लड़का या अभिभावक जान ले, और खास करके पिछड़ा वर्ग के बच्चों को हम कहना चाहते हैं, उन बच्चों को लिए उच्च शिक्षा में निश्चित रूप से आगे जाना होगा आपको, तब जाकर के आप आगे जीत पाएंगे, IAS IPS बन सकते। हमारे क्षेत्र के लोग अभी तक एक भी जज नहीं बन पाया, एक भी नहीं। आप यहाँ पर हमारे वकील साहब संजय भैया, हिमांशु भैया, प्रमोद भैया, वकील साहब जागीर के मुझे नहीं उपस्थित हुए हैं और भी कई साथी हैं, लेकिन जज के कुर्सी तक पहुंचने में हम लोगों का बच्चा भी सक्षम नहीं हो पाया। वजह न्यायिक क्षेत्र में भी हम अवहेलना के शिकार होते हैं। हम पत्रकारिता जगत में, हमारे यहाँ मिथिलेश जी बैठे हुए हैं, एक पत्रकार है प्रखंड से, लेकिन पत्रकारिता जगत में जो उच्च जगह होता है, डेस्क पर होता है, संपादक होता है, ब्यूरो चीफ होता है, वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम नीट क्वालिफाई करते हैं लेकिन पीजी पीएचडी करने में पीछे रह जाते हैं, साइंटिस्ट पैदा करने में पीछे हैं, पीएचडी की शिक्षा देने में पीछे हैं, विदेश में जाके पढ़ने की शिक्षा देने में पीछे हैं। इसका एकमात्र कारण है साथियों, हम लोग क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हमारे शिक्षक में मणिभूषण शर्मा जी जो खेल शिक्षक है, अच्छा खेल खेलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेले भी हैं और लगातार संघर्ष करके खेल के क्षेत्र में आगे लेके बढ़ते हैं। हम तो और संख्या बढ़ाने के लिए शानदार सूचना
की छात्रा रिया कुमारी। और प्रथम स्थान प्राप्त की है देशभक्ति गानों पर, जिसमें सभी करनी चाहिए। तीनों छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य? क्या होगी स्त्री की दशा? वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। क्या बात? कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओए, कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार, घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। क्या बात है? पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। बहुत बड़ा बात कर रहे हो तुम। समाज की दुर्गति है ये। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। धार्मिक कार्य में रुकावट हो तुम। शास्त्रों का विरोध है। मारो, मारो इन्हें, पत्थर से मारो। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर वार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। सबसे पहले है क्या? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के कार्य क्षेत्र क्या है? शिक्षा से व्यक्ति में क्या बदलाव होते हैं? शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन होता है? ये तो बहुत व्यापक विषय है। इस पर यदि विवेचना किया जाएगा तो ये विवेचना जो है 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट में, 1 घंटा लग जाएंगे। लेकिन हमको साथ बनाते हैं। हम जो आज इतिहास की शिक्षा दे रहे हैं, हम संघीय ढांचा पर हमला करने वाले जो हमारे इतिहास है, उस इतिहास को हम समाहित कर रहे
इतिहास से हम अलग हो जाएंगे। इसलिए करिकुलम में उसी किताब को शामिल करने की जरूरत है, उसी विषय को शामिल करने की आवश्यकता है जो विषय शुद्ध रूप से जांचा परखा चला गया हो। यदि वैज्ञानिक रूप से वह जांचा और परखा नहीं गया हो, वास्तव यूनिवर्सिटी जैसे किसी विषयों को जो है हमको उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम जोड़ते हैं तो समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ाने में हमको इसको समझना होगा। अस्तित्व, इस समाज का अस्तित्व, यह व्यापक समाज के अस्तित्व की यदि बात करें तो इस दोनों दौर में जो है हमारा समाज आज भी शिक्षा के नंबर में पिछड़ा हुआ है। मैया ओ हो इहे जन्म ली सीता मैया, वाल्मीकि जस वेद रचैया, कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार। ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार। इहे जन्म ली सीता मैया, इहे जन्म ली सीता मैया, वाल्मीकि जस वेद रचैया, कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार। ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार। चंद्रगुप्त चाणक्य बुद्ध के ई माटी अति पावन है, महावीर आराज कमल के हाथ सजल ई सावन है, हाथ सजल ई सावन है। कन्हवा पे हदवा लेके, कन्हवा पे हदवा लेके चल ले की सनवा, गेहुआ के बलिया दे देखी के, आगे हुआ के बलिया दे देखी के, नाच मुदा है मानवा, गेहुआ के बलिया दे देखी के, नाच मोरा मानवा, गेहुआ के बलिया दे देखी के। शान बढ़ौले हो, एह माटी के शान बढ़ौले वीर कुंवर बरियार। ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार। राजेंद्र जी, जय प्रकाश जी, सूरज चान हो गए हो, सुर के साधक रहे भिखारी, गीत महेंद्र गैले हो, गीत महेंद्र गैले हो।
महीनावा बीतल जाला सावनवा डंक मारे पुरुआ पवनवा बीतल जाला सवनवा डंक मारे पुरुआ पवनवा बीतल जाला सवनवा बीतल जाला सवनवा तिथि यहाँ भगवान कहाले गाय के पूजल जाला हो छठी मैया के महिमा भारी सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो दिखे बड़कन छोटकन में हो यहाँ दिखे बड़कन छोटकन में संस्कार और प्यार ऐसन अपन हा बिहार 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 ऐसन अपन हा बिहार। सुनो भाई माता सावित्रीबाई फुले एक लघु नाटक प्रस्तुत किया जाना है, इसके लिए टीम तैयार है। ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। शादी के समय तुमने वचन दिया था। शादी के लोग वुज़ू करेंगे, औरतें घर के काम करने में ही शोभा देती है। तुम पढ़ो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ये किताब मैं बाद में देखूंगी।
तो एक ना सुनी। पता है तुमको ऐसी समय में अस्पताल में होना कितना जरूरी है? नहीं जी, मर्दों के हाथ प्रसव कराने में लाज आती है और किसी अस्पताल में महिला डॉक्टर भी नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की भभूति लगा रही थी। बस आनंदी, यह सब अंधविश्वास है। बाबू देखिए, उठो बाबू, आंखें खोलो बेटा। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, आंखें खोलो। देखिए ना इसे क्या हो गया, आंखें भी नहीं खोल रहा और नींद भी नहीं आ रहा। उठो बाबू, आंखें खोलो बेटा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया आज आपको? चुप क्यों है आप? मेरा बाबू ठीक तो है ना? आंखें खोलो बेटा। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं आनंदी, तुम्हारा बच्चा अंधविश्वास और जिद ने छीना है। अगर आज तुम पढ़ी लिखी होती तो मेरा बात सब समझ जाती। तुम अनपढ़ हो, गवार हो। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। अब मैं पढ़ूंगी। अब मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी माँ को बुला। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ईश्वर ये पृथ्वी का चक्कर काटता है। अरे आनंदी, सूर्य पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। समझी कहा? भगवान मत बोलिए ना। देख रहे हो भाई, लाल शरण तो बेच खड़ा है। ये गोपाल राम अपनी बीवी को खूब पढ़ाता है भैया। जब इसकी बीवी पढ़ लिख कर इसके सिर पर नाचेगी ना, तब भूत उतरेगा इसका। कलयुग है भैया, कलयुग। क्या हुआ? अमेरिका से टीका है, तुम्हें मेडिकल कॉलेज से ऑफर आया है, तुम्हें अमेरिका जाना है। लेकिन मैं ये अकेली कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो?
पिता था मजदूर, बच्चों को छोड़ छड़ा बसा हुआ मजदूर था। अब बहन रहने लगी भाई के साथ, बहन का चेहरा रहता था उदास। भाई ने सोचा बहन का रिश्ता मैं जोड़ लूं। अब भाई ने बहन की सगाई और कहा तू ही पराई, घर की गरीबी तुझसे छुपाई नहीं जाती और यहाँ रोटी के साथ सब्जी खाई नहीं जाती। देने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, सोने की अंगूठी और पैजाब भी नहीं है। खैर जो कुछ है मेरे पास मैं लुटा दूंगा, अरमानों से तेरा दहेज में सजा दूंगा। वो दिन आ गई, वो रात आ गई जब दुल्हन के घर बारात आ गई। दूल्हे के बाप ने जब मांगा दहेज, बहन और भाई पर तो मौत ही छा गई। दुल्हन ने बाप को बहुत समझाया और कहा मरने पर साथ ना जाएगी तेरी ये माया। बाप ने आखिरकार स्वीकार कर लिया और कहा अंधेरा हो गया है। भाई तो वहीं पर मरकर ढेर हो गया। दुल्हन ने गाड़ी के नीचे सिर झुका दिया और दुनिया में गरीब बिना पैसे वालों को नीचा दिखाया गया। बस मेरा तुम सबको यही पैगाम है, दुनिया में गरीबों का जीना हराम है, दुनिया में गरीबों का जीना हराम है। धन्यवाद। देश हमारा भारत प्यारा, इसके बेटे चार है, गोदी इसकी खेल गया, हमने पूरी प्यार है। प्यार तोड़ने वालों की हर कोशिश नाकाम करें। भारत है तो हम सब हैं, मन में यही विचार करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, मिलकर जतन करेंगे। हम तो हैं भारत के बच्चे, हम ना कभी डरेंगे। इनके अभिभावक भी मौजूद है, वो भी आएंगे। और द्वितीय स्थान में आरोही कुमारी पिता राजेश सिंह, इनके अभिभावक हैं तो वह भी आएंगे। और तृतीय स्थान पर तुलसी कुमारी पिता, अगर इनके अभिभावक उपस्थित हैं तो वह भी आएंगे, माता पिता कोई भी। प्रथम स्थान गंगोत्री कुमारी, द्वितीय स्थान आरोही कुमारी, तृतीय स्थान तुलसी कुमारी। आरोही कुमारी के पेरेंट्स अगर हैं तो आइए। सूरज सजलता है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया, ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखे।
बदरिया घेरी आयल नदी कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आयल नदी भौजी बोलत बाड़ू बोली जियरा लागे जैसे गोली भौजी बोलत बाड़ू बोली भौजी बोलत बाड़ू बोली जियरा लागे जैसे गोली भौजी बोलत बाड़ू बोली जियरा लागे जैसे गोली कैसे रोक ली है कैसे रोक ली है हमारी डगरिया बदरिया का बिगाड़ी भौजी कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आयल नदी छैला डामल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खाके मरी है छैला डामल फांसी चढ़ी है छैला डामल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खाके मरी है छैला डामल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खाके मरी है कितने पिसी है जाके कितने पिसी है जाके जेहल में चकरिया बदरिया का बिगाड़ी भौजी कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आयल नदी ओ घेरी आयल नदी ओ घेरी आयल नदी ओ घेरी आयल नदी कैसे खेले जयबो कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आयल नदी कैसे